तो मेरे बेटा शीट नंबर 3 में मैक्सिमम टॉपिक्स हो चुके हैं वीडियोस के थ्रू भी और वैसे भी। जैसे डाया पैरा फेरो मैंने आज से 7-8 दिन पहले आप लोगों को वीडियो के थ्रू पढ़ा दिया था। इसके अलावा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियोस आ चुके हैं आपके पास, रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म, हमारी अर्थ में एंगल ऑफ डिप और एंगल ये सब क्या होते हैं, डिक्लिनेशन, वो सब की वीडियो आ चुकी है। डोमेन थ्योरी की वीडियो आ चुकी है, मैग्नेटिज्म पार्ट 4 या 3 में है। तो जो टॉपिक रह गए हैं उनकी मैंने लिस्ट बना ली है कि अब इस शीट में रह क्या गया है। और बेटा सुनो, एक परेशान होने की जरूरत नहीं, संडे तक सारी वीडियो रिवाइज करना, मंडे को टेस्ट होगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो मुझे लिख के दे देना, एक दिन हम और दे देंगे चैप्टर के नाम पर और उस दिन हम सारे थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के डाउट्स ले लेंगे। और नहीं आए तो फिर ट्यूसडे से शुरू होगा नया चैप्टर। उम्मीद तो यही है, बाकी हम रेस तो लगाते नहीं बेटा, उससे क्या फायदा, निपटा तो दिया सारा, समझ में आया नहीं कद्दू भी। अब टॉपिक बचे हैं मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टीज हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने लिख रखे हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, तो मैं वो टॉपिक बता रहा हूं। सबसे पहले आता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मेरे अभी किसी वीडियो में मैंने नहीं पढ़ाया है। These are the imaginary paths of, ध्यान से सुनना, These are the paths of imaginary mono north poles। अब आप इस बात का मतलब समझो तभी टॉपिक समझ में आएगा। These are the paths of imaginary mono north poles, यानी कि नॉर्थ पोल यदि अकेला छोड़ दे तो जिस रास्ते से जाएगा वही रास्ता मैग्नेटिक लाइन कहलाएगा। अब क्योंकि अकेला नॉर्थ पोल हो ही नहीं सकता, जहां भी नॉर्थ पोल होगा उसके साथ साउथ जरूर होगा, नॉर्थ और साउथ हमेशा पेयर में होते हैं, कोई भी मैग्नेट आपके पास होगी उसमें नॉर्थ और साउथ दो होंगे, तभी हमने वर्ड लगाया इमेजिनरी। तो मेरे बेटा आप एक बात बताओ, यदि मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल, मैं कहता हूं कि इसके आसपास मैग्नेटिक लाइंस बनाना, तो आप इमेजिन करो, ध्यान रहे कि मैग्नेटिक लाइंस एक हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, ये रियल में नहीं होती। आप ये इमेजिन करो कि छोटे छोटे मास लेस नॉर्थ मोनोपोल मैंने यहां छोड़ दिए। नॉर्थ मोनोपोल का मतलब अकेले नॉर्थ पोल्स छोड़ दिए, तो क्या होगा, ये सारे नॉर्थ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल से रिपेल होकर के दूर जाएंगे, जिस रास्ते से जाएंगे उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन। यदि मैंने नॉर्थ पोल को छोड़ा और वो यहां चला गया तो मैं कहूंगा दिस इज द मैग्नेटिक लाइन। मैग्नेटिक लाइन एरोप्लेन के ट्रैक की तरह से होती है। क्या एरोप्लेन के ट्रैक को कोई देख सकता है? तुम्हें मालूम है बेटा, आज की डेट में हजारों एरोप्लेन हर समय हवा में रहते हैं, तो आप उसमें टकरा जाए तो उनके ट्रैक्स डिसाइड कर देते हैं। दिल्ली से बॉम्बे जाने का जो ट्रैक है, सारे एरोप्लेन उसी ट्रैक से जाएंगे। तो यदि कोई एरोप्लेन हवा में आपको दिख रहा है तो आप उसको जाते हुए देख के पहचान लोगे कि इसका ट्रैक कौन सा है, किधर से जाएगा। लेकिन जब एरोप्लेन हवा में ना हो तो आपसे कहेंगे जरा एरोप्लेन का ट्रैक दिखाना, तो ऊपर क्या दिखेगा? कुछ नहीं। जब वो जा रहा होगा तो ट्रैक महसूस कर लोगे, लेकिन जब वो वहां नहीं होगा तो ट्रैक नहीं दिखेगा। उसी तरह से यदि आप एक नॉर्थ पोल को यहाँ छोड़ते हो और वो इस रास्ते पर जाने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि जिस रास्ते से जा रहा है वही मैग्नेटिक लाइन है। मैंने कहा ना, ये मैग्नेटिक लाइन दिखाई नहीं देती है, ऐसा नहीं कि मेरे हाथ में मैग्नेट है उसमें से लाइनें निकल रही हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल। अच्छा, यदि कहीं पर साउथ पोल है और मुझसे कोई कहता है कि आसपास मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ करो, तो आप इमेजिन करो कि आसपास नॉर्थ मोनोपोल पड़े हुए हैं और फिर सोचो कि ये नॉर्थ मोनोपोल कैसा रास्ता अपनाएंगे। जो रास्ता अपनाएंगे वही मैग्नेटिक लाइन होगा। तो ये नॉर्थ पोल सारे के सारे साउथ पोल की तरफ भागे चले आएंगे।
और तभी कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस मूव टुवर्ड्स साउथ पोल। देखो कोई टॉपिक इजी हो या टफ, हम सारे करवाते हैं, क्योंकि इजी या टफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती, जो चीज ना आती हो वही डिफिकल्ट हो जाती है। तो मैग्नेटिक लाइंस की डेफिनेशन क्या है? दीज आर द पाथ्स ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी, हाँ, दीज आर द पाथ्स ऑफ इमेजिनरी नॉर्थ मोनोपोल्स। मतलब क्या हुआ कि इमेजिनरी नॉर्थ पोल को छोड़ दे तो वो जिस रास्ते से जाएगा वही मैग्नेटिक लाइन है। मैग्नेटिक लाइंस मूव अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल, मूव टुवर्ड साउथ पोल। यदि मेरे पास कोई बार मैग्नेट है और मैं कहता हूं बार मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस बनाइए, तो आप मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनाओगे? आप यहां पर इमेजिनरी नॉर्थ मोनोपोल्स छोड़ दोगे और फिर उनके रास्ते देखोगे। यदि मैं कोई नॉर्थ पोल यहाँ इमेजिन करूं कि यहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो ये नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ से तो रिपेल होगा, लेकिन घूम करके इस साउथ पोल पर आ जाएगा। ये इमेजिनरी नॉर्थ मोनोपोल इस नॉर्थ पोल से रिपेल होगा और साउथ पोल पर आ जाएगा। तो जितने भी छोड़ोगे इमेजिनरी नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, तभी कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, टेंजेंट एट मैग्नेटिक लाइन, मेरे बेटा टेंजेंट एट मैग्नेटिक लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यदि मैं आपसे कहता हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, ड्रॉ द टेंजेंट। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, ड्रॉ द टेंजेंट। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज अ वेल डिफाइंड डायरेक्शन। हर वेक्टर की एक फिक्स डायरेक्शन होती है और वो डायरेक्शन निकलती है टेंजेंट से। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। यदि दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। यदि दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट कर गई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट बनेंगी, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। लेकिन एक पॉइंट पर एक ही वेक्टर की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकती, तो क्या जवाब होगा? Otherwise, at the point of intersection, there will be two tangents. That means the two directions of magnetic field will be there at the single point. But it is not possible कि एक ही वेक्टर की एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाए। इसके बाद बेटा मैग्नेटिक लाइंस में एक अंतर है इलेक्ट्रिक लाइन से। इलेक्ट्रिक लाइन तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। हमारे साइंटिस्ट ने जब डीप स्टडी करी तो पता चला मैग्नेटिक लाइन क्लोज पाथ बनाती है, कभी खत्म नहीं होती। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, फिर अंदर ही अंदर वो वापस आकर के क्लोज पाथ बना लेती है। मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म क्लोज पाथ। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी और फिर अंदर ही अंदर आकर के वापस इसका पूरा पाथ बना लेंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज पाथ बनाती है। मैग्नेटिक लाइंस का पाथ कहीं भी ब्रेक नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस में पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के इलेक्ट्रिक लाइन नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती है, मैग्नेटिक लाइन नहीं खत्म होती। ये इसका अंतर है। तो ये मेन पॉइंट बता दिए, बाकी शीट के अंदर सारे लिखे हुए। तो मैग्नेटिक लाइन वाला कंपोर्शन हो गया। अच्छा, कुछ पॉइंट ऐसे हैं थ्योरी के इस शीट में जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे, छोटे छोटे से हैं। जैसे रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसे कहते हैं। तो जिस समय मैं कल को न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वो छोटे छोटे पॉइंट उसी के साथ करा दूंगा। मैं वो पॉइंट करा रहा हूं जिनका न्यूमेरिकल में रोल नहीं होता। जैसे मैग्नेटिक लाइंस का न्यूमेरिकल्स में कोई खास रोल है नहीं, तो वो सब बता रहा हूं। फिर पता है आज मैं एक वीडियो भेजूंगा आपके पास बड़ी बढ़िया, उसके अंदर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे यदि कहीं पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, कोई चार्ज ए डिस्टेंस से घुसा और बी यहां से 2a डिस्टेंस से निकल गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। क्रॉस का मतलब इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है,
कोई चार्ज यहां से v वेलोसिटी से घुसा और यहां से 2v वेलोसिटी से निकल गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताइए। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो 12th के टफेस्ट न्यूमेरिकल मानते हैं बच्चे। टफेस्ट वो मानता है जिसे समझ में नहीं आता। जब आप मेरी वीडियो देख लोगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएंगे, और फिर भी डाउट आए तो मैं कौन सा मर गया अभी व्हाट्सएप पे डाल देना, तुरंत बता देंगे। अगला है न्यूमेरिकल में काम आएगा लेकिन छोटा सा है, बता देता हूं। कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी, जो मैंने पढ़ाया था कि हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर रहता है। जिसने ढंग से रिवाइज न किया हो कर लेना, मंडे को टेस्ट है, बार बार तीसरी बार बता रहा हूं। हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाता है। हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्थ। हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है। यदि आप एक मैग्नेट को डोरी से बांध के लटकाओगे तो कभी भी सीधी नहीं लटकेगी, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर लटकेगी। हॉरिजॉन्टल से जितने एंगल पर लटकेगी उसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्थ। एंगल ऑफ डिप्थ सिर्फ दुनिया में एक ही प्लेस पर जीरो है, वो है इक्वेटर। यदि आपने मैग्नेट को इक्वेटर पर लटका दिया डोरी बांध करके तो वो हॉरिजॉन्टल रुकेगी। उसके अलावा दुनिया में कहीं भी चले जाओ वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर रुकेगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। पहला होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे कहते हैं बी कॉस डेल्टा, और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट जिसे बोलते हैं बी, जो होता है बी साइन डेल्टा। बीएच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी कॉस डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बी साइन डेल्टा। बी क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, अर्थ के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। यदि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे, यानी बीबी स्क्वायर प्लस बीएच स्क्वायर, लेफ्ट साइड का स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड का स्क्वायर, तो राइट में आएगा सिर्फ बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा में बी स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, वो तो 1 होता है। तो एक तो न्यूमेरिकल में ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, ये फॉर्मूला भी यूज होगा न्यूमेरिकल में। अच्छा, यदि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, तो बचेगा टेन डेल्टा। न्यूमेरिकल में इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। तो आप तो ये क्या याद करोगे? ये मत याद करो, ये मत याद करो, आप तो बस ये याद करो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी कॉस डेल्टा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी साइन डेल्टा। ये आ गया हमारे पास। अब मेरे बेटा यहां के बाद अगले नंबर पर आपको जरूरत पड़ती है, वो है न्यूट्रल पॉइंट। क्या है न्यूट्रल पॉइंट? मेरे बेटा हमारे अर्थ पर मैग्नेटिक, देखो नॉर्मली मैग्नेटिक लाइंस जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन हमारे यहाँ अर्थ पर मैग्नेटिक लाइंस जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसा क्यों? आपने यदि वीडियो सीरियसली देखी और पढ़ी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाली, अर्थ मैग्नेटिज्म वाली, तो उसमें मैंने बताया था डायरेक्शन के हिसाब से जो अर्थ का साउथ पोल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसके पास नॉर्थ पोल है, यानी मैग्नेटिकली नॉर्थ पोल है। और जो डायरेक्शन के हिसाब से अर्थ का नॉर्थ पोल है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से साउथ पोल है, मैग्नेटिकली साउथ पोल है। तो जब हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल पर जा रहे हैं, डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ पोल पर जा रहे हैं, तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से साउथ पोल पर जाते हैं। याद होगा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। और जब हम कहते हैं कि हम अर्थ के साउथ पोल पर पहुंच गए, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम नॉर्थ पोल पर पहुंचे होते हैं। तो जब कोई आपसे पूछे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस से किस डायरेक्शन में है, तो जवाब है साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन में है। लेकिन क्या ये साइंस के नियमों के खिलाफ है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि साउथ से नॉर्थ होने का मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से नॉर्थ से साउथ होना ही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता चलने से
सैकड़ों साल पहले इंसानों ने 4 डायरेक्शन बनाई थी, जब उन्हें यह भी नहीं पता था मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या नहीं है। इंसान ने 4 डायरेक्शन मानी थी। जहां से सनराइज होगा वो ईस्ट, जहां सनसेट होगा वो वेस्ट, उसके परपेंडिकुलर नॉर्थ और साउथ। ये 4 डायरेक्शन मानी गई थी। और हमारे सारे इतिहास में जो भी लिखा जाता था इन्हीं 4 डायरेक्शन के हिसाब से लिखा जाता था। चारों दिशाओं की जानकारी को याद रखना, चारों डायरेक्शन की जानकारी को पता करना ही न्यूज कहलाता था। न्यूज क्यों? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज बना है 4 दिशाओं से, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और चारों दिशाओं को जानकारी पता करना ही न्यूज लेना है। न्यूज क्या है, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या हुआ। तो ये 4 दिशाएं मान रखी थी। लेकिन जब मैग्नेटिज्म की खोज हुई तो पता चला कि जिसे आज तक वो नॉर्थ डायरेक्शन कहते आ रहे थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो वो साउथ निकला वहां उसी के पास। और जिसे वो साउथ डायरेक्शन कहते जा रहे थे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से नॉर्थ निकला। तो क्या हम सारा इतिहास में लिखा हुआ दोबारा से लिखें, गलत है वो काटे? तो नहीं, हमारे साइंटिस्ट ने कहा उसे साउथ नॉर्थ ही कहते रहो। बस ये अपने मन में रखो कि जब हम सिर्फ साउथ कहते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से नॉर्थ की बात कर रहे हैं अर्थ के। तो हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होता है? तो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है। इसके अलावा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, 2-4 मीटर 2-4 किलोमीटर में बिल्कुल चेंज नहीं होता। यदि आप यहाँ फील्ड नापो, 2 मीटर दूर नापो, 2 मीटर दूर नापो, सेम ही फील्ड आएगा, क्योंकि 2 मीटर हमारे लिए बड़ी डिस्टेंस हो सकती है, अर्थ के साइज के हिसाब से बहुत छोटी डिस्टेंस है। पहले सारी जानकारी ले लेना न्यूट्रल पॉइंट पढ़ने से पहले। क्या अभी तक सिखाया कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ। जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ से साउथ, यानी नॉर्थ से निकलेगा, घूम करके साउथ पर आ जाएगा। यहां से निकला, घूम करके साउथ पर आ गया, यहां से गया, घूम करके साउथ पर आ गया। एक्सियल लाइन पर यदि आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आ रहा है, और इक्वेटोरियल लाइन पर यदि आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल के अपोजिट डायरेक्शन में है। जितना फोकस करके सुनोगे अभी याद हो जाएगा। नॉर्थ से निकला, अब गया, साउथ के टुवर्ड आया। नॉर्थ, यदि मैं पूरी मैग्नेटिक लाइन बनाऊं तो ये है। तो यदि इक्वेटोरियल लाइन, मैग्नेट की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आती है टेंजेंट, नॉर्थ से निकल के साउथ जाते हुए। यानी एक्सियल लाइन का फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक्सियल लाइन का फील्ड इधर है, इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड उधर है। एक्सियल लाइन पर फील्ड का फॉर्मूला क्या है? एक्सियल लाइन पर फील्ड का फॉर्मूला मैंने एक वीडियो पढ़ाई थी जिसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में कंपैरिजन। उसमें मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सियल लाइन का फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस समय मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ा रहा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, कोई भूल गया हो तो वीडियो मंगा लेना। और इक्वेटोरियल लाइन का फील्ड था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। और जब डाइपोल बहुत छोटा हो, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो ये फॉर्मूला बन गया था 2p अपॉन r क्यूब। याद होगा, न्यूमेरिकल बहुत करे थे एक्सियल लाइन पर। और यदि बेटा r बहुत बड़ा हो, l बहुत छोटा हो, तो ये बन गया था r क्यूब। तो ये है एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब मैं कहता हूं एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डाइपोल मोमेंट की जगह आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, आर तो आर ही रहेगा। ये फॉर्मूला है एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का। इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, बिल्कुल इसी के जैसे। मैंने जो जो बातें बताई याद रखना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 2, 4, 6 मीटर में बदलता नहीं है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल लाइन पर जिस डायरेक्शन में होगा, इक्वेटोरियल लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है। एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है और इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। मैग्नेटिक फील्ड आर से इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है, यानी आर बढ़ेगा तो फील्ड कम होगा। जितना आर को बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, फील्ड कम होता जाएगा। इतनी नॉलेज याद रहेगी तो न्यूट्रल पॉइंट समझ में आ जाएगा। बेटा दो तरह के न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, एक एन टू एन पोजीशन में और एक एन टू एस पोजीशन में। न्यूट्रल पॉइंट उन जगहों को कहते हैं जहां कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, यानी जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो। न्यूट्रल पॉइंट पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूट्रल पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कभी कभार रेयर आते हैं लेकिन आते हैं। तो दो केस पढ़ूंगा मैं। टॉपिक का नाम है न्यूट्रल पॉइंट्स। पहला केस है एन टू एन पोजीशन और दूसरा केस है एन टू एस पोजीशन। यदि आप बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अर्थ के नॉर्थ की तरफ रख दे और बार मैग्नेट के साउथ पोल को अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ रख दे, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है तो इसे एन टू एन पोजीशन नाम दिया गया है। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, मैग्नेट को उल्टा रख दे, नॉर्थ इधर साउथ इधर, अर्थ का नॉर्थ मैग्नेट के साउथ की तरफ है तो एन टू एन पोजीशन। यदि अर्थ का नॉर्थ मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ है तो एन टू एन पोजीशन। और यदि बेटा मैग्नेट का साउथ अर्थ के नॉर्थ की तरफ है तो एन टू एस पोजीशन। एन टू एन पोजीशन में नल पॉइंट्स कहां होंगे, ध्यान से सुनिए। इक्वेटोरियल लाइन पर मैं बात करता हूं। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा। यदि मैं सिर्फ इक्वेटोरियल लाइन पर देखूं तो ये है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा। यदि मैं इतने हिस्से को मिटा दूं तो ये है मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट का, अभी मैं अर्थ को नहीं देख रहा, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो मैं जरा मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं। पहले बहुत ज्यादा, दूर आर बढ़ने पे कम और कम और कम। इसी तरह से यहां पर पास में बहुत ज्यादा, थोड़ा दूर जाने पे कुछ कम, क्योंकि आर बढ़ता जाएगा फील्ड घटता जाएगा, फिर और कम, फिर और कम। ये मैंने क्या बनाया है, मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहां इस पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन, पूरी इक्वेटोरियल लाइन पर ये तो मैग्नेट का फील्ड दिखाई दे रहा है यहां पर, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। आपने यदि ध्यान दिया हो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड मैंने सारी बराबर लंबाई की लाइनें बनाई, क्योंकि 2-4 मीटर इधर या इधर जाने से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड घटता बढ़ता नहीं। ये लाइन, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। यदि मैं इस पॉइंट पर देखूं, मैग्नेट का फील्ड ज्यादा है, अर्थ का कम। इस पॉइंट पर देखें, अर्थ का फील्ड ज्यादा है, मैग्नेट का कम।
लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहां अर्थ का और मैग्नेट का फील्ड बराबर है, और यदि दो फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं, वो वेक्टर है, और यदि वो कैंसिल हो जाते हैं तो यही है मेरा न्यूट्रल पॉइंट। यहां कोई फील्ड नहीं है। यदि मैं इस जगह पे कंपास रख दूंगा तो कंपास किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी, क्योंकि वहां फील्ड ही नहीं है। यदि फील्ड होता है तो कंपास हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकती है, लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी। यही है न्यूट्रल पॉइंट। समझदार बच्चे बेटा जो आगे से आगे समझते रहते हैं वो समझ चुके कि एक और न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। ऐसा ही न्यूट्रल पॉइंट यहां पर मिलेगा जहां अर्थ का और मैग्नेट का फील्ड एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है, यानी दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेट से कितना दूर होगा। तो एक बात बता, मैग्नेट का फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिकल हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये है मैग्नेट का फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर और ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये बराबर है तभी तो न्यूट्रल पॉइंट है। लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू0/4 पाई m/r³ और BH होता है B cos डेल्टा। ये फॉर्मूला है न्यूमेरिकल का। जब न्यूट्रल पॉइंट का न्यूमेरिकल आए n2n में तो ये फॉर्मूला लगेगा। कई बच्चे कहते हैं एक्सियल लाइन पे नल पॉइंट क्यों नहीं बना। चल, यदि मैं एक्सियल लाइन यहां बना दूं, मैग्नेट का फील्ड नॉर्थ से अवे, ये किसका है, मैग्नेट का फील्ड नॉर्थ से अवे, और अर्थ का फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में। और यदि दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो वो कैंसिल कभी हो ही नहीं सकते, और यदि कैंसिल नहीं हो सकते तो वो नल पॉइंट कभी नहीं बना सकते। नहीं बनेगा नल पॉइंट, एक्सियल पर नल पॉइंट नहीं बनेगा। n2n पोजीशन में एक्सियल पर नल पॉइंट नहीं बनेगा, वो बनेगा इक्वेटोरियल पर। अब आती है n2s पोजीशन। n2s पोजीशन इस बार नल पॉइंट एक्सियल पे बनेगा, कारण बताएंगे बिल्कुल पक्का। इसलिए बनेगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पहले मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बना दे। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर नॉर्थ से अवे, इस पॉइंट पर नॉर्थ से अवे, इस पॉइंट पर भी नॉर्थ से अवे, लेकिन लंबाई कम हो गई यानी फील्ड कम हो गया। और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड साउथ के टुवर्ड, साउथ के टुवर्ड, साउथ के टुवर्ड। मैग्नेट का फील्ड पास में स्ट्रांग है और दूर जाने पे कमजोर पड़ गया, फिर और कमजोर पड़ गया। अभी मैं अर्थ का नहीं देख रहा, मैग्नेट का फील्ड है नॉर्थ से अवे है, साउथ के टुवर्ड है। लाइन कौन सी है, एक्सियल लाइन। अब अर्थ का फील्ड बनाओ इन्हीं पॉइंट पर। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है साउथ से नॉर्थ। ये बना रहा हूं मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ। तुमने देखा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की सारी लंबाई मैंने बराबर बनाई, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड 2-4 मीटर में बदलता नहीं है। अर्थ का फील्ड और मैग्नेट का फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां अर्थ और मैग्नेट का फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे, वही नल पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। इसे नल पॉइंट भी कहते हैं और न्यूट्रल पॉइंट भी। एक यहां भी मिलेगा, दो न्यूट्रल पॉइंट होंगे या दो नल पॉइंट होंगे। n2s पोजीशन में दो नल पॉइंट होते हैं, n2n में भी दो नल पॉइंट होते हैं, लेकिन n2n में इक्वेटोरियल लाइन पर और n2s में एक्सियल लाइन पर होते हैं। अब की बार इक्वेटोरियल पर क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैग्नेट का फील्ड जब नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, मैग्नेट का फील्ड नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा, तो इतने हिस्से को मिटा दो। ये है मैग्नेट का फील्ड और अर्थ का फील्ड भी साउथ से नॉर्थ की तरफ है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कैंसिल हो ही नहीं सकते। तो इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं कि नल पॉइंट सेंटर से कितनी दूर मिलेगा। तो मैग्नेट का एक्सियल लाइन वाला फील्ड अर्थ के हॉरिजॉन्टल फील्ड के बराबर होगा,
अब मैग्नेट का एक्सियल लाइन वाला फील्ड क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, और बी एच क्या होता है बेटा, बी कॉस डेल्टा। ये फॉर्मूला है एक्सियल लाइन पर फील्ड निकालने का। इस तो क्या क्या सीखा, इक्वेटोरियल लाइन पर नल पॉइंट मिलते हैं, एंड टू एंड पोजीशन में इक्वेटोरियल लाइन पर, एंड टू एंड पोजीशन में एक्सियल लाइन पर। दूसरा क्या सीखे, लिखे फॉर्मूले सिखा दिए। तीसरा, इनके नाम, इस वाले को कुछ बुक्स में एंड ऑन पोजीशन कहा गया है। क्यों कहा गया है इसका तो कोई लॉजिक नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत जमाने से इसे एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। एंड ऑन पोजीशन का मतलब है एक्सियल लाइन। कुछ बुक्स में इसे 10A पोजीशन कहा गया है। बस नाम याद कर लेना, नाम का कोई लॉजिक नहीं है। होगा जिस साइंटिस्ट ने रखा होगा उसके लिए कोई लॉजिक होगा, लेकिन अब तो ये रट्टाफिकेशन में चल रहा है। इसका दूसरा नाम है ब्रॉड साइड ऑन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यदि हम कहें ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन तो एंड टू एंड की बात चल रही है, और कुछ बुक्स में कहते हैं 10B पोजीशन। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, एंड टू एंड पोजीशन बोलो, इक्वेटोरियल लाइन बोलो, ब्रॉड साइड ऑन बोलो, 10B पोजीशन बोलो, सबका एक ही मतलब। इनके नोट्स बना लेना, न्यूट्रल पॉइंट्स के ऊपर नोट्स शीट में नहीं है। आज की वीडियो लेकर के नोट्स बना करके मेरे पे मत भेजना, समझ गया, आप कर लोगे, मेरे बोर्ड तो तुम्हें टॉप करना है, मुझे थोड़ी। और एंड टू एंड पोजीशन बोलिए, एक्सियल लाइन बोलिए, एंड ऑन पोजीशन बोलिए, 10A पोजीशन बोलिए, इन सबका एक ही मतलब है। तो ये हमारा कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गए, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बेटा बार मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? बार मैग्नेट जो आपके घरों में आती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो जवाब है every bar magnet consists two poles, north pole and south pole. यानी every bar magnet is a magnetic dipole. हर बार मैग्नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मोनोपोल नहीं होता। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, यदि एक बार मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यदि मैं इसे तोड़ दूं बीच में से, तो क्या नॉर्थ अलग और साउथ अलग हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। जब तोड़ दोगे तो यहाँ साउथ पैदा हो जाएगा या नॉर्थ पैदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वो डोमेन थ्योरी में पढ़ा रखा है। एक थ्योरी है डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेटिज्म की वीडियोस में पीछे आ चुकी है। तो यदि एक मैग्नेट के 2 हिस्से कर दो या 10 कर दो, उनमें अपने नॉर्थ साउथ पैदा हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। तो ये तो पहली प्रॉपर्टी है, मोनोपोल्स नहीं होते। दूसरा, व्हेनेवर सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज स्टॉप इन मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ को अर्थ के मैग्नेटिक साउथ से जोड़ने वाला जो प्लेन है उसे कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। हमेशा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट उधर ही रुकती है। एक तुम्हें हल्का सा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई थी। मेरे बेटा ये पुराना इतिहास है जो हमें बताता है कि एशिया माइनर में, तुम्हें मालूम है पहले अर्थ पूरा एक स्पैंजिया था, फिर उसके टुकड़े हुए, अफ्रीका अलग हो गया, ये अलग हो गया, पढ़ रखा होगा आपने। बाद में टूट टूट के 7 बिग कॉन्टिनेंट बने। किसी जमाने में एशिया भी 2 पार्ट में था, एशिया मेजर और एशिया माइनर। तो एशिया माइनर समझ गया ना। और शुरू में तो यूरोप और एशिया भी सारे मिलके एक पूरा बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसे यूरेशिया बोलते थे। सुना तो होगा जरूर। खैर वो मेरा टॉपिक नहीं है, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा। एशिया में 2 हिस्से थे, एशिया मेजर और एशिया माइनर। एशिया माइनर में राजाओं का राज था। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पुराने इतिहास में यही लिखा हुआ है। एशिया माइनर में खुदाई के समय, तब की बात कर रहे हैं जब मैग्नेट की खोज नहीं हुई थी, कुछ स्टोन्स निकले। उन स्टोन्स को नाम रखा गया मैजिक स्टोन। क्यों?
जब भी उन्हें लटकाते थे वो हमेशा एक खास डायरेक्शन में रुकते थे, उसे घुमा दो फिर सीधे वहीं रुक गए, फिर घुमा दिया फिर वहीं रुक गए। उनका नाम रखा गया मैजिक स्टोन। आज हम जानते हैं कि मैजिक स्टोन और कुछ नहीं नेचुरल मैग्नेट्स थे। तुमने कभी देखा हो घर में मैग्नेट के टच में ऑलपिन पड़ी हुई हो सालों से, ऑलपिन को छुड़ाओ तो ऑलपिन एक दूसरे से चिपक जाती हैं, यानी वो थोड़ी बहुत मैग्नेटाइज हो जाती है। इसे कहते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म। जब कभी आयरन मैग्नेट के टच में काफी लंबे समय पड़ा रहता है तो वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है, डोमेन थ्योरी। तो हमारी अर्थ के अंदर कई जगह आयरन के भंडार है जो हजारों लाखों सालों से जमीन के अंदर दबे हुए हैं और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। तो कई बार वो मैग्नेटाइज होकर मैग्नेट बन जाते हैं और खुदाई में बाहर निकलते हैं, जिन्हें कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। तो फिर बच्चे कहेंगे कि सर फिर तो जितने भी लोहे के भंडार हैं वो सारे मैग्नेट होने चाहिए क्योंकि सारे ही लाखों साल से दबे हुए। तो जवाब है बेटा, अर्थ इज अ एक्टिव प्लेनेट। कभी वॉल्केनो आता है, कभी अर्थक्वेक आता है, टूट जाते हैं, सब उल्टे सीधे हो जाते हैं और दोबारा नए सिरे से शुरुआत होती है। तो अर्थ बड़ा एक्टिव प्लेनेट है, इसलिए हर जगह पर आयरन जो मिलता है वो मैग्नेट नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पे मिलता है। तो एशिया माइनर में खुदाई के समय कुछ स्टोन्स निकले, उन स्टोन्स का नाम रखा गया मैजिक स्टोन, क्योंकि जब उन्हें लटकाते थे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकलते थे, रुकते थे। मैजिक स्टोन, जो मैजिक स्टोन था वही बाद में बिगड़ के मैग्नेट बना। मैग्नेट, मैजिक के शुरू के 3 कैरेक्टर क्या है? MAG, और मैग्नेट के शुरू के 3 कैरेक्टर क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बिगड़ते रहते हैं यार समय के साथ साथ नाम, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। पता है हमारा जो मेरठ है, मेरठ ऐसा माना जाता है मय राष्ट्र था। आज से काफी समय पहले, भाई ना मैं था उस समय ना कोई था, लेकिन ये कहते हैं मय राष्ट्र। मय कहते हैं राक्षस और राष्ट्र कहते हैं जगह, देश। मेरठ जो है राक्षसों का देश था, रावण की ससुराल थी, यहां सारे राक्षस रहा करते थे। खैर आज भी तुम लोग, मतलब हम लोग राक्षस से कम थोड़ी है, तो राक्षसों की ससुराल थी ये। और फिर पहले लोग कहते थे महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो बिगड़ते बिगड़ते बाद में मेरठ जा रहे हो गया। इसी तरह से शुरू में मैजिक स्टोन, मैजिक स्टोन, मैजिक स्टोन, और वो पता नहीं कब कम होते होते मैग्नेट बन गया। तो खैर मेरा मन किया, इसका टॉपिक से कोई लिंक नहीं था, लेकिन मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म हल्का सा बता दिया कि मैग्नेट का शुरुआत का पता कैसे चला। आज मैग्नेट का प्रोडक्शन बहुत आम बात है, बहुत सस्ती हो गई है मैग्नेट। जिस जमाने में मैजिक स्टोन हुआ करते थे उनकी कीमत बहुत महंगी होती थी, क्योंकि उसे बना नहीं सकते थे, जमीन में खुदाई में ही निकलेगा, और कहाँ निकलेगा किसी को नहीं पता, वो डायमंड की तरह कॉस्टली होते थे। आज हम सोलेनॉइड से मैग्नेट बनाते हैं। हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी कॉइल के अंदर आयरन के पीस रख देते हैं छोटे छोटे, और फिर सोलेनॉइड में बहुत ज्यादा करंट पास करते हैं। जब आप करंट पास करते हो तो तुम्हें कल परसों पढ़ाया था कि अर्थ के वो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, और इन आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा रहने देते हैं लंबे समय के लिए। फिर जब हम इसे सोलेनॉइड से बाहर निकालते हैं तो मैग्नेट तैयार हो जाती है। तभी आज बाजार में 20-25 रुपए की भी मैग्नेट मिल जाएगी, जो एक जमाने में डायमंड से भी कॉस्टली थी। ये हो गया। अब जो टॉपिक बचे हैं छोटे छोटे से, इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन, रिलेटिव परमेबिलिटी, बाकी सब हो चुके। इन्हें मैं करूंगा कल को न्यूमेरिकल के साथ, और कोई गारंटी नहीं कि कल को मैं सारे न्यूमेरिकल निपटाऊंगा। हाँ, अभी आज 10-15 मिनट पहले फ्री इसलिए कर रहा हूं, मैं तुम्हें आधा पौन घंटे की एक वीडियो भेज रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स है उसमें। यदि कोई सा न्यूमेरिकल तुम्हारा करा हुआ हो तो छोड़ के आगे स्किप कर देना, और नहीं करा हुआ हो तो ग्रुप के अंदर अभी 5 मिनट 7 मिनट के अंदर पहुंच रही है वीडियो, उसे तैयार करना मन लगा करके बढ़िया तरीके से। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।